नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ने अपना होली फेस्टिवल खूब अच्छे से एंजॉय कर होगा। मैंने तो बहुत मस्ती करी है। एविडेंस है कि कलर अभी तक नहीं गया है। अब इतनी सारी फन के बाद पढ़ाई भी तो करना ज़रूरी है। तो आज हम अपना डे स्टार्ट करेंगे एक बहुत लाइट हार्टेड स्टोरी से, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। अगर आप इसकी इंग्लिश वीडियो सुनना चाहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। बट इफ यू वांट टू लिसन माय इंग्लिश, देन ऑफ कोर्स यू आर एट द राइट प्लेस। इस स्टोरी को लिखा है हमारी स्वीडिश राइटर ने, जिनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। अब हम टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से हमारी प्यारी सी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। इस स्टोरी में जो हमारे हीरो हैं, उनका नाम तो नहीं दिया बट उनका काम दिया है। वो एक पेडलर हैं, एक वेगाबॉन्ड हैं, जो स्वीडन स्ट्रीट्स में रोम करते हैं और क्या बेचते हैं? रैट ट्रैप, चूहे का पिंजरा, है ना। अब वो चूहे का पिंजरा कैसे बनाते हैं? वो या तो बड़े बड़े फार्म से बैक कर लेते हैं वायर, या मनी बैक कर लेते हैं। अब ये बिजनेस ऑफ कोर्स उनको इतनी अच्छी मनी तो नहीं देता कि वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सकें, तो कभी कभी वो छोटी मोटी चोरी चकारी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस रैट ट्रैप सेलर का ओपिनियन वर्ल्ड के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि वर्ल्ड ने कभी इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करा। और अगर हम अपनी यूजुअल लाइफ्स में देखें तो ऐसा ही होता है। अगर कोई बेगर कोई आपको जबरदस्ती पैसे मांगने लगे, या कोई बलून सेलर ही आ जाए और आपको फोर्स करने लगे बलून बाय करने के लिए, जो कि आपको नहीं चाहिए उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स आप उससे कोशिश करते हो कि भाई भग जाओ, वहां से निकल जाओ, है ना। तो उसको भी वर्ल्ड ने ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया है। इस वजह से वो इतना ज़्यादा बिटर हो गया है। एक दिन वो ऐसे ही वॉक कर रहा होता है, तो उसके माइंड में एक थॉट आती है और वो क्या करने लगता है, वो वर्ल्ड को कंपेयर करता है रैट ट्रैप से, और ह्यूमंस को कंपेयर करता है रैट से, जो कि काफ़ी लॉजिकल है। कैसे? वो कहता है जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में हम कोई पॉर्क लगा देते हैं या फिर कोई ब्रेड लगा देते हैं, और जैसे ही रैट उसकी टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करता है और आता है, तो रैट ट्रैप का ढक्कन हो जाता है बंद और बेचारा रैट फंस जाता है या फिर मर जाता है। सिमिलर, वर्ल्ड हमें ऑफर क्या करता है? मनी, रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, जिसके कारण हम क्या करते हैं, पूरी अपनी लाइफ उसी चीज के पीछे स्पेंड कर देते हैं। पूरी लाइफ हम इंस्टेंटली सफर करते रहते हैं और हमारा एक दिन डाउनफॉल या फिर रूइन हो जाता है। अब एक दिन की बात है, दिस पेडलर ही केम अक्रॉस अ कॉटेज। वो एक छोटे से कॉटेज के पास आता है, उनका डोर नॉक करता है, इस उम्मीद में कि वो वहां पर एक शेल्टर ले लेगा। अब अनएक्सपेक्टेड होता है कि कोई उसको वेलकम करेगा, क्योंकि हमेशा लोगों ने उसके मुंह पे डोर को शट ही करा है ना। लेकिन इस दिन अनएक्सपेक्टेडली एक ओल्ड मैन डोर को ओपन करता है। सिर्फ ओपन ही नहीं, उसको बहुत वार्मली अपने घर में वेलकम करता है, उसको पॉरेज खिलाता है, उसके साथ अपना टोबैको रोल शेयर करता है। साथ में वो दोनों बैठ के गेम ऑफ कार्ड्स, जिसका नाम है मियोलिस, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मियोलिस इन स्वीडन, वो खेलते हैं। और क्योंकि वो ओल्ड मैन इतना लोनली पर्सन है, वो उस घर में, उस कॉटेज में अकेला रहता है, वो उसके साथ बहुत खुश फील करता है, उसके साथ शेयर करता है कि पहले वो क्रॉफ्टर था, लेकिन जब वो थोड़ा सा एजेड हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसकी काव ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले उसने 30 क्रॉनर अर्न करे हैं। वो एक लेदर पाउच में उस मनी को रखा होता है, एंड वो उसको शो भी करता है। वहां से एक नेल लगा होता है, की लगा होता है, खुंटी जिसे हम कहते हैं, उस पर वो पाउच हैंग किया होता है, और वो उसको लाके दिखाता भी है अपनी मनी। दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठते हैं और अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं, तो पेडलर वापस से हाफ एन आवर बाद उसके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है, और वो कोई डोर नॉक नहीं करता, रादर वो उसकी विंडो को स्मैश करता है, उसको तोड़ देता है, और वहां से लेदर पाउच से मनी लेता है, और उसकी ग्रीड आ जाती है और वो अमाउंट को चोरी कर चला जाता है। अब उसे लगता है कि भाई हाईवे से जाना सेफ नहीं है, तो वो एक फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी एंट्री तो है लेकिन एग्जिट कोई नहीं मिल पाती। जितनी भी बार वो चक्कर लगाता है, वापस आके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता है, फिर चक्कर लगाता है, फिर घूम के वहीं आ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के मारे, एग्जॉशन, टायर्डनेस के मारे वो जमीन पे गिर जाता है। जब वो फ्लोर पे गिरता है, तो उसको एक बीटिंग ऑफ हैमर की साउंड सुनाई देने लगती है,
और वो उस साउंड को फॉलो करता है क्योंकि बहुत ऑब्वियस होता है कि नियर बाय कोई आयरन मिल है। वो जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? रोमशो। इट इज रिटन लाइक दिस बट इट इज प्रोनाउंस्ड इन स्वीडन लाइक रोमशो। वो रोमशो आयरन मिल में पहुंच जाता है और जाकर फर्नेस अंगीठी के पास लेट जाता है क्योंकि ठंड का टाइम है, वो भीग चुका होता है, बारिश हो रही होती है ना, तो वहां पे रेस्ट करने लगता है। जो वहां के ब्लैक स्मिथ होते हैं जिनका नाम है स्टर्न स्ट्रॉम, और बाकी जो उनका हेल्पर होता है वो कोई अटेंशन ज्यादा पे नहीं करता है इस बंदे के ऊपर। लेकिन जो आयरन मास्टर जो कि ओनर है हमारी आयरन मिल का, वो अपनी नाइट इंस्पेक्शन राउंड पे आता है बिकॉज वो चाहता है कि जो भी उसकी मिल प्रोड्यूस करे वो बेस्ट क्वालिटी हो, तो वो इंस्पेक्शन राउंड्स पे आता है। अब जब वो आता है वो देखता है कि भाई फर्नेस के पास ये कौन है, वो फटाफट रश करता है और वो उसको मिस्टूक कर लेता है कि अरे ये तो कैप्टन वॉन स्टेल है, मेरे ओल्ड रेजिमेंटल कंपेनियन। पेडलर भी सोचता है कि क्यों ही वो अपनी आइडेंटिटी उसको बताए, क्यों उसको वो रियलिटी बताए, क्योंकि वो सोचता है कि शायद से ये मुझे अपना ओल्ड फ्रेंड समझ के थोड़ी सी हेल्प कर दे इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो थोड़ा दोबारा से ग्रीडी हो जाता है। लेकिन बातें तो उल्टी होने लग जाती हैं जब हमारा आयरन मास्टर उसको इंसिस्ट करने लगता है कि चलो भाई घर चलो, क्रिसमस साथ सेलिब्रेट करेंगे। बेचारा पेडलर बार बार मना करता है क्योंकि उसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको बहुत डर लगता है कि भैया मैं तो फंस जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूं इनके घर में। लेकिन आयन मास्टर हार नहीं मानते। हालांकि वो वहां से चले जाते हैं लेकिन अपनी डॉटर एडला विल्मिनसन को उनके पास भेज देते हैं उनको कन्विंस करने के लिए, और एडला विल्मिनसन बहुत अच्छे से उनको कन्विंस कर लेती है और घर भी ले आती है। अब जो उनका वेले है, जो उनका हेल्पर है, वो उनको बेथ कराते हैं, उनको क्लीन क्लोथ्स दे देते हैं आयरन मास्टर के वेयर करने के लिए, उनको शेव कर देते हैं, उनके हेयर को चॉप कर देते हैं। और जब वो एक बहुत नीट सी कंडीशन में आके खड़े होते हैं तो हमारे आयरन मास्टर को रियलाइज होता है कि उन्होंने तो बहुत बड़ा एरर कमिट कर दिया। उन्होंने इस इंसान को कुछ और समझ लिया, जबकि वो तो कैप्टन वॉनस्टेल है ही नहीं। पेडलर अपने आप को बचाने के लिए बताता है कि मैंने तो आपको मना करा था, मुझे तो सिर्फ एक नाइट स्टे करना था और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आप मुझे जबरदस्ती अपने घर में लेकर आए हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी के अभी यहाँ से लीव कर जाऊंगा। तो आयन मास्टर उसको कहते हैं प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। लेकिन एडला विल्मिनसन एडमेंट हो जाती हैं और इंसिस्ट करती हैं कि नहीं, अगर हमने इनको बुलाया है तो अब हम साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसके लिए आयन मास्टर को गिव अप करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है और फाइनली वो क्रिसमस ईव साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब जब क्रिसमस डे आ जाता है मॉर्निंग में, एडला विल्मिनसन और उनके फादर जो कि आयन मास्टर हैं, वो चर्च में जाते हैं अपनी क्रिसमस सर्विस पे करने के लिए, अपनी प्रेयर्स करने के लिए। और वहां पर उनको पता लगता है कि एक रैट ट्रैप सेलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर स्टील कर लिए हैं। ये बात उनको बहुत शॉकिंग लगती है और आयन मास्टर ब्लेम करते हैं एडला विल्मिनसन को कि वो इतनी काइंड क्यों हुई उस पुअर बेगर के लिए, उस पुअर पेडलर के लिए, और उसको घर पे क्यों स्टे करने दिया। अब तक तो उसने उनके घर के सारे सिल्वर स्पून चोरी कर लिए होंगे। वो फटाफट से घर की टूवर्ड्स रश करते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वेले उनको बताता है कि पेडलर वहां से जा चुका है, लेकिन वो एडला विल्मिनसन के लिए एक छोटा सा पैकेज लीव करके गया है। एडला उस पैकेट को जब अनरैप करती हैं तो वो देखती हैं कि उसमें एक रैट रैप है, एक लेटर है और साथ में 30 क्रॉनर भी हैं। वो लेटर रीड करती हैं जिसमें उन्होंने मेंशन करा होता है कि थैंक यू, आपने मुझे इतना एक रॉयल कैप्टन वाला ट्रीटमेंट दिया और मैं भी कैप्टन का ट्रीटमेंट बखूबी निभाऊंगा आगे से। आगे से मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा कि मुझे लगे मैं एक रैट ट्रैप में फंस गया हूं। शुक्र है आपने मुझे इस ट्रैप में फंसने से बचाया। मैं चाहता हूं कि आप ये 30 क्रॉनर, ये जो अमाउंट है, ये जो मनी है, उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे दें जिसने अपनी विंडो पेन पे हैंग करा हुआ है, हम जैसे पुअर पेडलर्स को बेट के रूप में अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे करके वो स्टोरी एंड अप हो जाती है और वो साइन भी कैप्टन वॉन्सडेल से देते हैं। ये स्टोरी है तो बहुत सिंपल और एक सिंपल पर स्ट्रॉन्ग से मैसेज हमें देकर जाती है
कि कैसे छोटा सा एक्ट किसी इंसान का अगर हम थोड़ी सी किसी के टुवर्ड्स काइंडनेस दिखा देते हैं तो वो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है ना? तो हम अब यही बात लेकर आगे चलेंगे कि हम भी अपने अंदर फीलिंग ऑफ कंपैशन, जेनरोसिटी को हमेशा हमेशा जागरूक रखेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर।